बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स कंपाउंड। और कम्प्लेक्स कंपाउंड ये सेकेंड ईयर का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 का। तो हम स्टार्ट करेंगे कि कम्प्लेक्स कंपाउंड होते कौन से हैं। कम्प्लेक्स कंपाउंड जितने भी होते हैं ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की कोऑर्डिनेशन से सेंट्रल मेटल एटम के साथ। कोई भी आपके पास ऐसा कंपाउंड के कोई से दो एटम मिलेंगे, ठीक है, या एलिमेंट मिलेंगे, तो क्या होगा कि उनकी वो एक जो एटम होगा वो क्या करेगा, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को देगा और उससे उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होती है उससे जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। किस तरह से कोई सी दो सब्सटेंसेस मिक्स हुई, जैसे KCN FeCN फेरस साइनाइड। अब क्या होगा कि जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो इनसे जो मिक्सचर बनेगा, यानी जो न्यू कंपाउंड बनेगा, ठीक है, जो मिक्सचर बनेगा वो एवोपरेट होगा। एवोपरेट होने से न्यू कंपाउंड बनेगा। उस न्यू कंपाउंड को जब हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होके वो आपके पास K पॉजिटिव और FeCN6 यानी पॉजिटिव को कैटाइन को अलग कर देगा, एनाइन को अलग कर देगा। ये अब आपके पास ये सब मिक्सचर बना था, इन दोनों के मिलने से ये आपके पास नई सब्सटेंस बनी। इसको डिज़ोल्व करने से आपके पास पोटाशियम सेपरेट हो गया और फेरोसाइनाइड सेपरेट हो गया। पोटाशियम जो है ये आपके पास जो बना है पूरा का पूरा ये कम्प्लेक्स आयन है, एक कैटाइन है और एक एनाइन है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गए कि कम्प्लेक्स जो कंपाउंड जितने भी होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं। एक आपके पास कैटाइन होता है, एक आपके पास एनाइन होता है। ज़रूरी नहीं होता कि वो कम्प्लेक्स कंपाउंड में आपके पास कौन सा कैटाइन बन रहा है और कौन सा एनाइन बन रहा है। अब जैसे हमने ये आयोनाइज़ किया तो एनाइज़ किया तो सिंपल कैटाइन बना, और ये जो है ये एनाइन है, क्योंकि K के ऊपर आपको पता है ये फर्स्ट 1 एक ग्रुप का मेंबर होता है। पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है, +1 चार्ज होता है। तो ये 4 पोटाशियम है, तो चारों पोटाशियम को अगर 1+ से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा। तो जब इसका +4 चार्ज होगा तो पूरे का पूरा आपको पता है जब भी कोई भी सब्सटेंस वो न्यूट्रल होता है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आपके पास आ जाएगा। तो कम्प्लेक्स जितना भी आपके पास जो कंपाउंड है वो नेगेटिव में है। अब एक एग्जांपल वो भी दिया है जिसमें कम्प्लेक्स आयन जो है वो कैटाइन है। अब इसमें सल्फेट को आपको पता है, सल्फेट के ऊपर आपके पास -2 चार्ज होता है, तो इस पूरे के ऊपर जो कम्प्लेक्स आयन जो बनेगा वो आपके पास कौन सा बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। अच्छा, ये देखें कि एनाइन और ये कैटाइन। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो इसमें 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं जो आपके पास जो एग्जांपल दिए कम्प्लेक्स कंपाउंड की, ठीक है। एक अब आपके पास किस तरह से कंपोनेंट होते हैं, अब आप देखें 1 2 3। एक तो आपके पास कैटाइन हो गया और एक आपके पास कम्प्लेक्स पूरे का पूरा एनाइन आ गया, ठीक है। कैटाइन सेपरेट हो गया है। अब ये जो कम्प्लेक्स आयन है उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक आपके पास सेंट्रल मेटल होती है और एक आपके पास इसको हम कहते हैं लिगेंड, जो कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू द सेंट्रल मेटल एटम। अब कंपोनेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आयन आपके पास आ जाएंगे जो होंगे कैटाइन एनाइन। सेंट्रल मेटल एटम लाजमी होगी जो कि ट्रांजिशन मेटल होगी, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर यानी लिगेंड होगा जो कि लाजमी होगा पॉजिटिव या नेगेटिव में। अब सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम कौन सी होगी, सेंट्रल मेटल एटम वो होगी जो कि लिगेंड जिसके गिर्द होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें ये जो कम्प्लेक्स आयन है उसके अंदर ये लिगेंड है, ये अपने 6 लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस सेंट्रल मेटल एटम को, इसके गिर्द ये साइनाइड होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो आपके पास है ये कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट हो सकता है, मेटल हो सकती है, ये आपके पास सेंट्रल मेटल है। फिर लिगेंड आ गया, लेकिन कोई एटम आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि सेंट्रल मेटल के गिर्द होता है। ये अब साइनाइड जो है ये आपके पास लिगेंड आ गया जो कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। अब ये कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 6। ये 6 जो इसके साथ लिखा हुआ है ये इतने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है। तो ये आपके पास क्या चीज़ आ गई, लिगेंड आ गया। नेक्स्ट आ गई आपके पास
कोई सा भी जो लिगेंड होता है वो कितने टाइप के होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। नेगेटिव आपके पास फ्लोरो, क्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, हाइड्रोक्सो आ गए। जितने भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनके एंड पे हम ओ लगाते हैं, और सॉरी नेगेटिव लिगेंड। और जो न्यूट्रल होते हैं उनके सिंपल हम नेम दे देंगे एक्वा, अमाइन, कार्बोनाइल। बाइडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हर 6 साइनाइड हैं तो 6 हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। अब यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड को है, जैसे कार्बोनेट हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सल्फेट भी 2, ऑक्जिलेट भी 2, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हर एक जो आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसको बाइडेंटेट कहते हैं। ट्राइडेंटेट में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम, और हेक्साडेंटेट में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम। और इसकी एग्जांपल आपके पास आ गई EDTA, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए हैं, कितने नंबर हैं। जैसे अब साइनाइड के साथ 6 लिखा हुआ है, किसने 6 प्रोवाइड किए हैं आयरन को, ठीक है। 6 नंबर ऑफ लोन लिगेंड हैं जो कि अपने नंबर ऑफ लोन पेयर हैं जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो 6 जो होगा वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है कि आपके पास ये चीज़ कि जो इस कोऑर्डिनेट इसके अंदर जितनी चीज़ें आ जाएं, सेंट्रल मेटल और लिगेंड है, सेंट्रल मेटल एटम विद लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद चार्ज आ गया। चार्ज हम कैसे निकालेंगे इस स्फीयर का? पोटाशियम का चार्ज हमें पता है +1 है, तो चार्ज पोटाशियम है +1 = +4 आ गया। जितना इसके ऊपर प्लस में चार्ज होगा इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, उतना ही माइनस में चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जितना माइनस में आएगा तो चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड पे कौन सा चार्ज है? साइनाइड पे। आपने ये लिगेंड के चार्ज आपने याद करने होते हैं कि कौन कौन से चार्ज है, माइनस में है, पॉजिटिव में है। तो साइनाइड पे हमेशा माइनस में चार्ज होता है। 6 साइनाइड है तो -6 आ गया। आयरन का हमने क्योंकि चार्ज निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का, और -4 जो है वो ये टोटल जो बाहर की तरफ चार्ज था ये वो है, उसको हम साइड पे कर लेंगे। -6 उस साइड पे जाएगा, +6 हो गया तो आयरन का +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने चार्ज निकाल लेना है। किस तरह से हमने निकाला? K4FeCN6। अब इसके चार्ज कितना था? +4, तो इस पूरे के ऊपर बाहर आ गया -4। साइनाइड का कितना आ गया? -1 × 6 -6। ये बाहर जो बाहर हमारे पास अंदर इतना चार्ज होना चाहिए कि बाहर -4 बने। अब इसका चार्ज +2 होगा तो तभी बाहर आपके पास चार्ज कितना आएगा? -4, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो को देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और काइंडली आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।